ज्ञान से शब्द समझ में आते हैं और अनुभव से अर्थ। छोटी उंगली पर पूरा गोवर्धन पर्वत उठाने वाले श्री कृष्ण बांसुरी दोनों हाथों से पकड़ते थे। बस इतना सा ही अंतर है पराक्रम में और प्रेम में। नमस्कार, मैं हूं मोहित कमल श्रीमाली और आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में। और देवशयनी एकादशी के इस विशेष एपिसोड में हम बात करने जा रहे हैं क्या किया जाए और क्या ना किया जाए, किन बातों का ध्यान रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि आप सब जानते हैं, इस बार आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की हरिशयनी एकादशी गुरुवार के दिन 29 जून 2023 को आ रही है और इसे देवशयनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन भगवान श्री हरि विष्णु योग निद्रा अवस्था में चले जाएंगे। अब चातुर्मास का भी काफी ज्यादा महत्व होता है और इस दौरान साधु संत एक ही जगह जुटते हैं और भगवान की आराधना करते हैं। इसका मतलब यह नहीं है कि स्थान परिवर्तन हो। कई शास्त्रों में चातुर्मास के दौरान की गई तपस्या को यज्ञ के रूप में माना गया है। वराह पुराण अगर आपने देखी हो तो उसमें भी इसके बारे में जानकारी उपलब्ध है। इस पूरी अवधि के दौरान ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का जाप काफी ज्यादा शुभ फलदायी होता है। अब एकादशी की कुछ विशेष बातें आपको बतलाने जा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। आपके सिर्फ और सिर्फ 8 मिनट लूंगा, इससे ज्यादा नहीं, पर जो जानकारी दे रहा हूं उसको पूरे कंसंट्रेशन और फोकस के साथ में सुनिएगा जरूर। सबसे पहले देवशयनी एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु पाताल लोक में राजा बलि के यहां 4 माह के लिए निवास करते हैं। भगवान ने वामन रूप में बलि से 3 पग धरती मांगी। अब 2 पग में त्रिलोक नाप दिया। तब बलि ने कहा कि हे प्रभु, तीसरा पग मेरे सिर पर रख दीजिए। अब यह सुनकर के भगवान प्रसन्न हो गए। तब कहा कि वरदान मांगो। तो यहां पर बलि ने कहा कि आप मेरे साथ पाताल लोक में रहिए। और इसी कारण से भगवान 4 माह के लिए बलि के यहां निवास करते हैं। देवशयनी के ही आसपास सूर्य उत्तरायण से दक्षिणायन हो जाता है और सूर्य 6 महीने के लिए उत्तरायण रहता है तो 6 महीने के लिए दक्षिणायन। अब उत्तरायण देवताओं का दिन माना जाता है तो वहीं दक्षिणायन रात्रि मानी गई है। चातुर्मास का प्रारंभ भी आषाढ़ माह में देवशयनी एकादशी से ही होता है और अंत जो है वो कार्तिक माह में देव उठनी एकादशी से या देव उत्थान एकादशी से, प्रबोधनी एकादशी, जो भी आप नाम से बुलाएं, जिस भी नाम से संबोधित करें, मतलब उसका एक ही है, वहां तक रहती है। अब देवशयनी का अर्थ है देव और शयन। देव यानी कि विष्णु जी और शयन यानी कि सोना, नींद, निद्रा, योग। यहां पे एक श्लोक है, सुप्ते त्वयि जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदम विबुद्धे त्वयि बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। इसका मतलब यह है कि हे प्रभु, आपके सो जाने पर संपूर्ण विश्व सो जाता है और आपके जग जाने पर संपूर्ण विश्व तथा चराचर जगत भी जागृत हो जाता है। हमारे ऊपर अपनी कृपा बरसाते रहिएगा। कहा जाता है कि जो इंसान देवशयनी एकादशी का व्रत करता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और देवशयनी एकादशी का व्रत सब व्रतों में उत्तम बताया जाता है और इस व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु सबसे पहले प्रसन्न होते हैं। अब जैसे कि आप सब जानते हैं, हम आज के समय में कलयुग में हैं। सतयुग काल में चक्रवर्ती सम्राट जिन्हें माना जाता था या कहा जाता था, मानधाता राज्य करते थे। उनके शासन में प्रजा बहुत सुखी थी। फिर भी एक बार राज्य में लगातार 3 साल के लिए भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। बारिश का दूर दूर तक कोई नामो निशान तक नहीं था। और इस संकट के समाधान के लिए राजा जो है वो जंगल में चले गए, जहां अंगीरा ऋषि जी के आश्रम पहुंचे। राजा ने अंगीरा ऋषि जी को पूछा कि अपनी प्रजा का दुख दर्द जो है उसका समाधान कैसे होगा। तो राजा की बातें सुनकर के अंगीरा ऋषि जी ने कहा कि आप राज्य में जाकर के एक काम कीजिए, देवशयनी एकादशी का व्रत रखिए। इस व्रत के प्रभाव से आपके राज्य में वर्षा जरूर होगी, ये जो अकाल है ये खत्म होगा। अब अंगीरा ऋषि जी की बात मानकर के राजा मानधाता राज्य में वापस लौट आए। राजा ने विधि विधान के साथ में देवशयनी एकादशी का व्रत भी किया और इसके प्रभाव से हुआ क्या, जोरदार शानदार वर्षा हुई और पूरा राज्य धन धान्य से परिपूर्ण हो गया।
इस दौरान कहा जाता है कि विधिवत व्रत रखने से पुण्य फल की प्राप्ति होगी और इंसान जो है वो निरोगी रहेगा। अब निरोगी काया किसे नहीं चाहिए, कौन नहीं चाहता कि सेहत अच्छी रहे। अगर ऐसा चाहते हो तो इस दिन प्रभु हरि की विधिवत पूजा करनी चाहिए। उनकी कथा सुनने से सभी तरह के संकट कट सकते हैं। और इसी दिन तुलसी और शालिग्राम की विधिवत रूप से पूजा और अर्चना करनी भी आपको है। अब यहां पर कुछ ध्यान रखने की बातें हैं। सबसे पहले अक्सर लोग कहते हैं कि चावल नहीं खाते, एकादशी के समय में चावल खाना वर्जित है। पर इसी के साथ में आपको और भी चीजें बताता हूं, सिर्फ चावल ही नहीं बल्कि प्याज, लहसुन, मांस, मदिरा, बासी भोजन तक सुबह का बना हुआ शाम को, रात का बना हुआ सुबह नहीं खाया जा सकता। बिल्कुल भी मत खाइएगा। ऐसा करने से सिर्फ और सिर्फ घर में अभाव, कष्ट बढ़ेंगे। ऐसे इस दिन देवशयनी की पौराणिक कथा अगर आप सुने तो और भी ज्यादा आपको फायदा मिलता है। देवशयनी एकादशी का व्रत जो है वो सिद्धि प्राप्ति के लिए एक मार्ग है। यह व्रत सभी उपद्रवों को शांत करके सुखी आपको बनाता है और जीवन में खुशियों को भर देता है। एकादशी के विधिवत व्रत रखने से मृत्यु के बाद में मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है और इस व्रत को करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। इस व्रत को करने से शारीरिक दुख हो, दर्द हो, पीड़ा हो तो वो भी, उससे भी राहत मिलेगी और सेहत संबंधी लाभ तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। आषाढ़ शुक्ल एकादशी के बाद में पूर्णिमा से चातुर्मास प्रारंभ हो जाता है। अब इस दौरान यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, विवाह हुआ, गृह प्रवेश हुआ, कोई भी मांगलिक काम हुआ, इससे जुड़े जितने भी शुभ काम हो सकते हैं सब पर रोक लग जाएगी, फुल स्टॉप। और ये आगे आने वाले 148 दिनों तक लगने वाला है। ये पहली बार हो रहा है, या पहली बार नहीं, बहुत समय के बाद में वापस जाकर के हो रहा है। हमेशा 4 महीने का आपने सुना होगा, इस बार 5 महीने का है। अब कुछ खास मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए भी अगर आप देखें तो कुछ चीजों का यहां पर त्याग करके व्रत आपको लेना है। इस व्रत में दूध, शक्कर, दही, तेल, बैंगन, पत्तेदार सब्जियां, चाहे वो आप कहिए कि पालक हुआ, पत्ता गोभी हुई, इन चीजों को छोड़ना है। नमकीन या मसालेदार भोजन हुआ, मिठाई हुई, सुपारी हुई, मांस हुआ, शराब हुई, इन सभी का सेवन त्याग देना है। श्रावण में कहा जाता है कि पत्तेदार सब्जियां जैसे कि पालक हुई, पत्ता गोभी हुई, साग, यहां पर शायद आप सब शायद जानते ना हो क्योंकि मारवाड़ में तो हम साग भी करके एक चीज होती है। ये जो है ये भाद्रपद में दही, अश्विन में दूध, कृतिका में प्याज, लहसुन और उड़द की दाल, इसका त्याग करना चाहिए। अब यदि आप इस एकादशी का व्रत रख रहे हो तो ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके अपने आप को पूरी तरीके से फ्री कर लीजिए। जो आपका डेली मॉर्निंग रूटीन होता है उठने के बाद में, उसको आप कंप्लीट कर लिए। उसके बाद में पूजा की तैयारी करेंगे। पूजा स्थल को साफ करके उसके बाद में भगवान विष्णु की प्रतिमा को आसन पर विराजमान करना है। फिर भगवान विष्णु को पीले वस्त्र, पीले पुष्प, पीली चंदन ये अर्पित करनी है। फिर पान और सुपारी अर्पित करने के बाद में धूप, दीप और पुष्प चढ़ा करके आरती उनकी उतारनी है। भगवान विष्णु का पूजन करने के बाद में फलाहार ग्रहण करना है। अब फिर रात में फिर से स्वयं के सोने से पहले यहां पर ध्यान देना है कि स्तुति के साथ में भगवान को शयन कराना है। ये 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु जो है वो शयन करते हैं, सोते हैं, आराम करते हैं। तो यहां पर बात यह आती है कि संसार का जो कार्यभार है वो किनके पास में जाएगा, दायित्व किनके पास में है। तो इस दौरान भगवान शिव के हाथों में ये जो हमारी सृष्टि है इसको संचालित करने का दायित्व आता है। और इस अवधि में भगवान शिव पृथ्वी लोक पर निवास करते हैं और 4 माह के लिए संसार की गतिविधियों का संचालन करते हैं। अब माना जाता है कि शिव जी भोले हैं, तभी हम कहते हैं ना कि भोले भंडारी हैं, देवों के देव महादेव हैं। और श्रावण माह आएगा, चातुर्मास का पहला महीना जो है वो श्रावण है। तो ऐसे में आपकी मनोकामनाओं के लिए, आपकी जो भी इच्छा है उसके लिए, अपने पापों से मुक्ति के लिए, तो वहीं महादेव के सबसे बड़े भक्तों के लिए सबसे स्पेशल समय हो जाता है। अब ये जो महीना है, श्री हरि विष्णु जी जो है उनके साथ ही आषाढ़ में वामन पूजा, श्रावण में शिव पूजा, भाद्रपद में
गणेश पूजा, श्री कृष्ण की पूजा की जाएगी। आषाढ़ के महीने में अंतिम 5 दिन जो होंगे वो भगवान वामन की पूजा विशेष महत्व बताया जाता है। और इस माह में इन दोनों देवताओं की विशेष कृपा पाने के लिए विशेष व्रत करना होगा, उपवास करना होगा और पूजा करनी होगी। धार्मिकता की तरफ अपने कदम आगे बढ़ाने होंगे। यहां पर 4 माह को व्रतों का माह इसलिए कहा जाता है कि ये जो 4 महीने हैं इनमें से प्रथम जो सबसे पहला महीना है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है। संपूर्ण महीना जो है ये व्यक्ति को व्रत का पालन करना है, शास्त्रों में जो लिखा है उसी का पालन करना है। अक्सर देखता हूं और कई बार क्रोधित भी होता हूं, बार बार आपको भी यूट्यूब पे कहता हूं कि ये जो आजकल आदत लगा ली है कि नहीं मावा चलता है, नहीं सुपारी तो चलती है, नहीं गुटखा तो चलता है व्रत में, ऐसा नहीं होता। इनका त्याग करना होता है। मानो तो तरीका तो यही है, विधिवत अगर पूजा करनी है, विधिवत अगर व्रत करना है तो तरीका ये है, और ये कर सकते हो तो तभी आपका व्रत यहां सफल कहला सकता है। चातुर्मास में देव पूजन, रामायण पाठ, भगवत कथा पाठ, व्रत, दान, साधना और ध्यान करना सबसे श्रेष्ठ बताया जाता है। अगर आप कैलकुलेशन देखें तो एकादशियों की, तो एक महीने में 2 एकादशी होती हैं, यानी कि अगर साल में आप देखोगे तो 24 हुई। नियम पूर्वक एकादशी व्रत आपको जरूर रखना चाहिए 24 बार, पर हर तीसरे वर्ष अधिक मास होने से 2 एकादशियां जुड़ करके टोटल 26 हो जाती है, 26 एकादशी बन जाती हैं। अब पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी का व्रत करेगा वो जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरेगा, उनके जीवन में धन और समृद्धि हमेशा बनी रहेगी। देवशयनी एकादशी पर इतनी जानकारी देने का उद्देश्य बस इतना ही है। इससे मैं कुछ प्राप्त नहीं करना चाहता हूं आपसे, इस गलतफहमी को हटा दीजिए। कई लोग कहते हैं कि YouTube पे जो आप बनाते हो वीडियो, इससे तो सिर्फ कमाना चाहते हो। अरे जितनों को ये बोलना है सब अपना YouTube चैनल खोलो, मेरे ही वीडियो को अपने YouTube चैनल पे डाल लो। कमाई होती हो तो जरूर करो। अगर उद्देश्य सामने अपने हिंदू भाई और बहनों को जागृत करने का हो तो यह दायित्व उठा लो। मेहनत करोगे फल मिलेगा, पर दूसरे में कमी निकालने से कुछ नहीं मिलने वाला। जहां पे बैठे हो उल्टा वहां से पीछे ही जाना है। हमेशा मैं यही कोशिश करता हूं कि हमारी जो परंपराएं हैं, हमारे जो व्रत हैं, हमारी जो कहानियां हैं, जो बड़े बुजुर्ग हमें सुनाते आए हैं, उसके पीछे का कुछ उद्देश्य था। उस उद्देश्य को बचपन में तो समझ नहीं पाए, बड़े होने पर समझना शुरू किया तो अब आप सभी के साथ में बांटता हूं, ताकि हो क्या इससे हम सभी एक साथ में आगे बढ़े, हम सब एक साथ स्वयं का कल्याण कर पाए। कहते हैं ना कि एक परिवार हैं हम। हमेशा की तरह आप जानते हैं मैं प्रार्थना क्या करता हूं, आपका और हमारा परिवार सदैव सुखी रहे, संपन्न रहे, सुरक्षित रहे। घर में बड़े बुजुर्गों का साथ और आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ में बना रहे। जय श्री राम एवं जय हिंद।